भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण कला है। यह महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ दिव्य संवाद है। जब अर्जुन अपने ही परिजनों, गुरुओं और मित्रों के विरुद्ध युद्ध करने के विचार से विचलित हो जाता है, तब श्री कृष्ण उसे धर्म, कर्म, ज्ञान और भक्ति का उपदेश देते हैं। गीता का सार मानव जीवन के हर पहलू को स्पर्श करता है, चाहे वह कर्तव्य हो, आत्मा का ज्ञान हो या परम सत्य की खोज। एक जीवन का वास्तविक उद्देश्य गीता हमें सिखाती है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा का साक्षात्कार करना है। मनुष्य का शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। इसका अर्थ है कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा हमेशा जीवित रहती है। इसलिए हमें मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। दो कर्म का महत्व। कर्म योग गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। यदि हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं, तो परिणाम अपने आप सही होंगे। करो कर्म योग का सार। अपने कर्तव्य को बिना स्वार्थ के करना, फल की इच्छा त्याग देना, कर्म को ईश्वर को समर्पित करना। जब व्यक्ति बिना लालच और अहंकार के कर्म करता है, तो वह मानसिक शांति प्राप्त करता है। 3 ज्ञान का मार्ग। ज्ञान योग। ज्ञान योग हमें सत्य और असत्य के बीच अंतर समझने की शक्ति देता है। गीता के अनुसार जो बदलता है वह असत्य, माया है। जो हमेशा रहता है वही सत्य, आत्मा है। ज्ञान योग हमें यह समझने में मदद करता है कि हम शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है। जब यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब मनुष्य मोह और भय से मुक्त हो जाता है। 4 भक्ति का महत्व। भक्ति योग। गीता में भक्ति योग को सबसे सरल और प्रभावी मार्ग बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से प्रेम करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। भक्ति का अर्थ है ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना, हर परिस्थिति में उनका स्मरण करना, अहंकार को त्याग देना। भक्ति से मन शुद्ध होता है और व्यक्ति ईश्वर के करीब पहुंचता है। 5 मन का नियंत्रण। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और शत्रु होता है। यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए, तो जीवन में सफलता निश्चित है। लेकिन यदि मन नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो वह व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। गीता सिखाती है, ध्यान, मेडिटेशन के द्वारा मन को शांत करना, इंद्रियों को नियंत्रित करना, सकारात्मक विचार रखना। 6 धर्म और कर्तव्य। गीता में धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करना है। अर्जुन का धर्म एक योद्धा के रूप में युद्ध करना था। भले ही युद्ध कठिन था, लेकिन वह धर्म के लिए था। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए, सही कार्य करना ही सच्चा धर्म है। 7 3 गुण। सत्व, रज, तम। गीता के अनुसार हर मनुष्य में 3 गुण होते हैं। एक सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और शांति, यह व्यक्ति को ऊंचा उठाता है। 2 रज गुण इच्छा, लालच और क्रिया, यह व्यक्ति को कर्म में व्यस्त रखता है। 3 तम गुण अज्ञान, आलस्य और अंधकार, यह व्यक्ति को नीचे गिराता है। गीता सिखाती है कि हमें सत्व गुण को बढ़ाना चाहिए। 8 आत्मा और परमात्मा। गीता में आत्मा और परमात्मा का गहरा संबंध बताया गया है। आत्मा जीव का वास्तविक स्वरूप, परमात्मा ईश्वर। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। 9 मोक्ष, मुक्ति। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए निष्काम कर्म करना, ज्ञान प्राप्त करना, भक्ति करना। जब व्यक्ति इन तीनों मार्गों को अपनाता है, तब वह परम शांति को प्राप्त करता है। 10 अहंकार का त्याग। अहंकार मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। गीता सिखाती है कि मैं और मेरा की भावना छोड़ दो, हर चीज को ईश्वर का मानो। जब अहंकार समाप्त होता है, तब व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान
केवल आसन या व्यायाम नहीं है। गीता में योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। मन, शरीर और आत्मा का संतुलन। योग के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित बना सकता है। 12 संभाव, समान दृष्टि। गीता सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में समान रहना चाहिए। सुख में ज्यादा खुश न हो, दुख में ज्यादा दुखी न हो। जो व्यक्ति संभाव रखता है वही सच्चा योगी है। 13 भय और चिंता से मुक्ति। गीता हमें सिखाती है कि भय और चिंता का मुख्य कारण अज्ञान है। जब हम समझ जाते हैं कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तब चिंता समाप्त हो जाती है। 14 ईश्वर पर विश्वास। गीता का सबसे बड़ा संदेश है पूर्ण समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ है कि जब हम पूरी तरह ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तब हमें किसी चीज का डर नहीं रहता। 15 जीवन में संतुलन। गीता सिखाती है कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। न ज्यादा खाना, न ज्यादा सोना, न ज्यादा काम करना। संतुलित जीवन ही सफल जीवन है। 16 सफलता का रहस्य। गीता के अनुसार सफलता का रहस्य है निरंतर प्रयास, सकारात्मक सोच, धैर्य। जो व्यक्ति हार नहीं मानता वह अंततः सफल होता है। 17 प्रेम और करुणा। गीता हमें सिखाती है कि सभी जीवों में एक ही आत्मा है, इसलिए सभी से प्रेम करो, किसी से द्वेष मत करो। 18 निष्कर्ष। गीता का अंतिम संदेश। भगवद गीता का सार यह है कि अपने कर्तव्य को निष्ठा से करो, फल की चिंता मत करो, ईश्वर पर विश्वास रखो, मन को नियंत्रित करो, अहंकार छोड़ो, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलो। जब व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपनाता है, तब उसका जीवन सफल और शांतिपूर्ण बन जाता है। अंतिम विचार। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। यदि हम गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लें, तो हम न केवल एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, बल्कि सच्ची खुशी और शांति भी प्राप्त कर सकते हैं।